अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रगतिशील सोच रखने वाले अध्यापकों की जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ जरूरतमंद मेधावी छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन दिए और उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाई है और ये ऑनलाइन प्रयोग छात्रों के भविष्य को देखते हुए कितना कामयाब रहा है, जानने के लिए देखिए नोएडा से हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। डिम्पल नाम की छात्रा ने टॉप किया है, 442 नंबर है उसके। दूसरे नंबर पर अंजलि 436 नंबर है। पारुल छात्रा है, 404 नंबर है। शिवानी इसके 555 नंबर है। चिराग अत्री 546 नंबर है। जूही 543 नंबर है। अमन 529 नंबर है। सतीश कुमार जी हैं, प्रधानाध्यापक हैं यहाँ पर श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज के, और सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। वो ये कि स्कूल में तो ये पढ़ाते ही हैं, साथ साथ बच्चों को इन्होंने अलग से पढ़ाने की एक परिकल्पना तैयार करी। एक दिन कृपा शंकर जी मेरे पास आए तो इन्होंने अपनी जो भी व्यू रचना थी वो मुझे बताया कि हमारे जो बढ़िया बालक हैं वो हम छांटेंगे, इनका टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, उसके बाद अलग से हम इन पर फोकस करेंगे। तो इन्होंने ये ग्रुप बनाया और उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था करी कि जो सब्जेक्ट के बढ़िया टीचर्स हैं और जो अपने स्वेच्छा से योगदान देना चाहते हैं, उधर हमारी परीक्षा भी चल रही थी, होम एग्जाम, तो उन बालकों को हमने यहाँ पे बुलाया और जो हमारे विशेषज्ञ थे, जो टीचर्स मतलब वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। और इस ग्रुप को बनाने में, ये सारी चीजें करने में श्री कृपा शंकर जी का विशेष योगदान है। मैं इनकी हृदय से मतलब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो कुछ हुआ है, टीचर्स से खुशामद की तो इन्होंने की, तैयार किए तो इन्होंने की। जी हाँ, शिक्षा के मंदिर को प्रगति के मार्ग पर ले जाते ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपने कुछ छात्रों को स्कूली पढ़ाई के साथ फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाया, मगर ये ट्यूशन कुछ खास था। तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां थोरा के श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जो इलाके में नजीर बन गया। दरअसल यहाँ यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं के न केवल एग्जाम दिलाए गए, बल्कि यहाँ के मेधावी छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्स्ट्रा पढ़ाने का तरीका भी निकाला गया। यहाँ बता दें कि ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने वाले ये वो छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी। खैर, व्हाट्सएप पर फ्री ट्यूशन की ये योजना इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों की पहल पर मुमकिन हो पाई। उनको सुबह से शाम तक, बच्चे हैं छोटे छोटे, ग्रामीण प्रवेश के विशेष रूप से क्या है, ग्रामीण प्रवेश के हैं, सभी संसाधन युक्त नहीं है। तो फिर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें पूरी मॉनिटरिंग सुबह से लेके 4 बजे उठता था सर, मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, उसी समय बच्चों को उस पर व्हाट्सएप पे ही उनसे बात कर रहा हूँ कि आप सब लोग उठ जाइए और आपको, और फिर पूरे दिन की मैं कार्य योजना उनको बना के दे देता था कि आपको ये सब्जेक्ट इसका पढ़ना है, हिंदी का ये पढ़ना है, इंग्लिश का ये पढ़ना है। और फिर शाम को 9 बजे उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी को जोड़ता था कि आपने उन पूरे दिन में क्या क्या किया है, कहाँ कमियां रही हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी परेशानी आई है। फिर जो लोग कहीं ना कहीं असहाय हैं या परेशान हैं या जिन पे उस प्रकार के साधन नहीं है, उनके लिए अगर वो कहीं ना कहीं गुरु के साथ एक कर्तव्य के तौर पे एक नई मुहिम शुरू कर पाएं तो इससे बेहतर क्या होगा। और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने जो मुहिम शुरू करी उसका असर ये हुआ कि जितने भी छात्र इनके साथ जुड़े थे वो सब के सब अच्छे अंकों के साथ पास होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस कॉलेज से अपनी मेहनत के दम पर अच्छे नंबर्स पाने वाले छात्र छात्राएं अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करना नहीं भूल रहे। कब से जुड़े हैं इस ग्रुप में? लगभग सर पेपर होने से 15 दिन पहले सर ने ग्रुप बनाया था ये हमारा। और लगातार पढ़ाई चल रही थी उसमें? किस किस प्रकार की परेशानी आती थी जो सॉल्व हुई? सर जो हमारे दिक्कत थी थोड़ी, वो हम सर से पूछते थे, सर हम उसका सॉल्यूशन बताते। ये मेरी फैमिली की सपोर्ट और मेरे टीचर्स के एनकरेजमेंट से आए। उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमको बहुत सपोर्ट किया और हमारे कृपा शंकर सर ने हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाई और उन्होंने हमारा ग्रुप बनवाया। उन्होंने हमको बहुत एनकरेज किया। जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें कितना फायदा मिला ये बताओ? सर बहुत, क्योंकि सर ने बहुत हमें बताया था जो समझ में नहीं आता था। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस मतलब साइंस में या सिस्टम में बहुत बताया। जाहिर है स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस तरह से इन बच्चों को एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई कराई गई वो काबिल तारीफ है। अध्यापकों की ये निस्वार्थ कोशिश एक नजीर भी तब बन गई जब आज के दौर में शिक्षा एक व्यवसाय बनता जा रहा है।
नोएडा से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।